कटिहार जिले में बंदरों का आतंक। तीन साल से दहशत में जी रहे हैं लोग। प्रशासन को दी गई सूचना, फिर भी नहीं हुआ बंदरों का आतंक खत्म। कटिहार जिले के गरभैली पंचायत के बठेली गांव के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बठेली गांव के वार्ड नंबर 6 के लोग लगभग 3 साल से बंदरों के आतंक से दहशत में हैं। लमसम 3 साल से ऊपर हो गया। हाँ। कभी बंदर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, मखाना भी होता है। मखाना शुरू में आप देखें तो मखाना चुन चुन के बंदर खाता है, लेबर को घुसने नहीं देता है, सब पहले खा लेता है, सारा फसल बहुत समस्या है। तो कभी इनके टाली या टीन से बने घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 6 महीने में उन्हें घरों के टीन या टाली बदलने पड़ते हैं, क्योंकि बंदरों के झुंड उनके घरों को तबाह कर चले जाते हैं। 6 महीना साल भर में टीना और ये टाली तो चेंज होता ही होता है। हाँ, टाली तो पूरा बर्बाद है। और मतलब समझिए कि अगर समय मिलता है तो अपने से भी 2-4 टाली बदल देते हैं, नहीं तो फिर जन रखना पड़ता है। प्रशासन से लोगों ने बंदरों की शिकायत की थी, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम को भी इनकी जानकारी दी गई, फॉरेस्ट विभाग को भी जानकारी दिया गया और पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पास के गांव के लोग 2 ट्रकों में भरकर बंदरों को छोड़ गए हैं, तब से यह बंदर यहां आतंक मचा रहे हैं। न बाहर से बंदर ला के यहाँ छोड़ दिया, दूसरे गांव वाला। हड़फड़ा धीरगंज में पहले बंदर था ही, हजारों की संख्या में। वो 2 ट्रक से ला के रात में यहाँ छोड़ दिया। पता नहीं चला आप लोग? नहीं, रात में सोने में 1-1:30 बजे रात में ला के छोड़ा। 3 साल पहले आज हमारी केबीसी टीम बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों के पास पहुंची। चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिला से सटा हुआ गरभैली पंचायत के बठेली गांव में। यह वार्ड नंबर 6 का एरिया आता है। यहाँ लगभग 3 साल से लोग काफ़ी परेशान हैं। बंदरों का आतंक, आपको बताते चले कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में बंदर जो है कि 3 साल से यहाँ पे जो है कि जंगलों में घूम रहे हैं, बांस की बसपिट्टी में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इन बंदरों का वीडियो। इस वक्त हमारे साथ जो है कि यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं। इनके तरफ से ये 3 साल से जो लोग परेशान हैं, इनके तरफ से कौन कौन सा प्रयास किया गया, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, 3 साल से काफ़ी संख्या में आपके गांव में जो है कि बंदरों का डेरा लगा हुआ है, लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशान क्या, मेरे पंचायत में तो ये फसल का तो कोई नाम ही नहीं है। या मक्का तो होता ही नहीं, मखाना भी लगाता है, मेहनत करके मखाना भी नहीं होता, वैसा स्थिति है। और हम लोग कटिहार अनुमंडल पर अधिकारी को आवेदन दिए, पूर्वमंडल ने पूर्णिया में भी दिए, यानी कि टोटल हम लोग आवेदन दे दे के थक चुके। कोई निदान नहीं हो रहा। कोई डिपार्टमेंटल यानी कोई मंत्री का फंड से हो या बंदर पकड़ के कहीं लेके चले जाए,
वैसा कोई हम लोग को निदान है। हम लोग ग्रामीण कर रहे हैं, एक बार लाए हम लोग पकड़ने के लिए, 3 लाख रुपया भी खर्च किए हम लोग चंदा लगा के, अच्छा, अपने स्तर पे अपने स्तर से ग्रामीण चंदा लगा के, वह भी नहीं पकड़ा गया। वो आए 3 लाख रुपया लेके चले गए, हम लोग जहाँ का तहाँ रह गए। और हम लोग के यहाँ तो कोई फसल होता ही नहीं है। मक्का हो गया, धान हो गया, अभी बगल में जस्ट मखाना है। मखाना की स्थिति देखिएगा, पूरा इनके लगाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। अब फौचा लेके देखिए, बगल में ग्रामीण सब फौचा लेके दौड़ते हैं हटाने के लिए कि किसी से भगा दे। अच्छा, आप मुखिया हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और आपकी बात को लोग नहीं सुन रहे हैं, डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है। नहीं, हम तो डिपार्टमेंटल को, अनुमंडल तक हम लोग ग्रामीण एप्लीकेशन दिए, अभी तक एप्लीकेशन है, अनुमंडल दिए। डिप्टी सीएम जब थे तब डिप्टी सीएम को भी दिया गया, डिप्टी सीएम से ये बात किए, वो अब दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसका निदान नहीं किया गया। कैसे निदान होगा? अब निदान तो प्रशासन कर ही नहीं, हम लोग ग्रामीण ही कर रहे हैं, किसी तरह से खेती कर रहे हैं, उसको एगो जन रखते हैं हटाने के लिए, क्या कर सकते हैं। लोग काफी डरे हुए हैं, घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया, बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। बहुत वैसा है, बहुत लेडीज सब अगर किधरों चले गए बांस बेड़ तरफ जलावन लेने के लिए, उसको नोच लेते हैं, उनको फिर हॉस्पिटल में जाके सुई हम लोग दिलवाते हैं। उसका जहर बहुत ख़राब है, उसका अगर घर में घुस गया, चावल लेके निकाल लिया, खाना खा लिया, उसका हम लोग खाना खाते हैं, वही बर्बाद होता। पूरे गांव समाज में किसान अपने खेत खलिहान में, बाड़ी दियारी में कोई भी सब्जी या फल लगाते हैं, उसको तो बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। अच्छा, संख्या लगभग 250-300 के करीब है, छोटे बड़े लगाकर बंदरों की कुल संख्या लगभग 250-300 के बीच में है। आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि क्या कहें बंदर के बारे में। अभी तो बताया ही है कि मखाना, मक्का और धान, ये तीनों क्षति के साथ साथ घर में घुस जाता है। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राय जो है, घर में किसी का खिड़की है तो किसी का दरवाज़ा नहीं, किसी का दरवाज़ा है तो खिड़की नहीं। और बंदर इतना आतंक मचा रखा है, इतना आतंक मचा रखा है कि घर में घुस करके भात का हंडी बाहर ले चले जाता है, सब्जी का हंडी बाहर लेकर चले जाता है। कोई भूखा रहना आता है, शाम में जन मजदूर काम करके, तो उसको भूखा रहना पड़ता है बंदर के चलते। और पूर्व डिप्टी सीएम को भी इनकी जानकारी दी गई, फॉरेस्ट विभाग को भी जानकारी दिया गया और पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के घर के छत की क्या स्थिति है? छत को बिल्कुल टीनानुमा जो छत है उसको बंदर जो है कि बिल्कुल छल्ली कर दिए हैं, और लगभग 6 महीने के बाद यहाँ के ग्रामीणों को छत को जो है कि बदलवाना पड़ता है। ये ग्रामीणों से जानते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। जी बताइए। काफ़ी संख्या में बंदर डेली सुबह शाम मतलब टाइम बना लिए हैं, आते हैं, पूरा टीना को थकुच के ले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर ऐसे करते हैं, मतलब पूरा परेशान है। घर में घुस जाते हैं, जरा सा भी अगर दरवाज़ा खुला हुआ रहे तो बस घर में घुसना, जो सामान मिला, डब्बा डब्बी जो मिला सब लेके भाग जाते हैं। कितने दिनों से इस तरह का आतंक? 3 साल, लमसम 3 साल से ऊपर हो गया। हाँ, कितना दिन में बदलवाना पड़ता है वो टीनानुमा छत को? 6 महीना साल भर में टीना और ये टाली तो चेंज होता ही होता है। हाँ, टाली तो पूरा बर्बाद है। और मतलब समझिए कि अगर समय मिलता है तो अपने से भी 2-4 टाली बदल देते हैं, नहीं तो फिर जन रखना पड़ता है। 3 साल में आप लोग किसको किसको इसके बारे में कंप्लेन किए हैं या फिर जानकारी दिए हैं? वो डिप्टी सीएम, वन विभाग और यहाँ के थाने में सब जगह मतलब इथी हुआ है। वन विभाग की टीम आई थी? नहीं, कभी कोई प्रशासन की कोई तरफ से? प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। आई कुछ महिला लोग भी हैं, इसी गांव की हैं, और इनके गांव में काफ़ी संख्या में बंदर हैं। कितनी परेशानी हो रही है बंदरों के? बहुत परेशानी, जैसे घर में खाना रखते हैं, खाना लेके चल जाता है, रोटी वोटी सब, जैसे सब्जी भाजी लगाते हैं, सब्जी भाजी लेके नोच उच के खा लेता है, बच्चा सबके पीछे दौड़ता है। क्या चाहते हैं, इसका क्या उपाय? भगाने का इस गांव से इसको कहीं प्रॉपर व्यवस्था कर दिया जाए, गांव से हटा दिया जाए। हाँ। काफ़ी परेशानी हो रही है, हाँ। बच्चे डरे हुए रहते हैं। हाँ। आतंक से लोग काफ़ी परेशान हैं। आपने सुना कि ग्रामीण बता रहे हैं कि छोटे बच्चे, बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, महिलाएं परेशान हैं। इस एरिया के आसपास में जो दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि जिला प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग और हमारे जो है कि पूर्व रहे डिप्टी सीएम को भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक इसका निवारण नहीं हुआ है।
एक दुकानदार हैं जी, बताइए बंदर काफी संख्या में है। बहुत संख्या, बहुत परेशानी हम लोग कर रहा है। घर से खाना ले आता है, अंडा ले घुस के ले आता है। परेशानी बहुत। दुकान का जो है सामान उठा के लेके चले जाता है। परेशान हो जाते हैं। जब तक रहता है तब तक परेशानी होती रहता है। और डंडा लेके बैठा रहता है दुकान। जब तक रहता है तब तक हम डंडा लेके रहते हैं और दौड़ते हैं तो हम पे भी दौड़ता है वो। दिन में तो मान लीजिए कि आप लोग डंटा लेके रहते हैं कि आएगा तो उसको भगा लिया जाएगा, रात में कैसी परेशानी होती है? रात में तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऊपर कूदता है, नीचे कूदना शुरू करता है। जो भी बाहर रहता है सबको इधर उधर करके फेंक देता है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, जल्दी परेशानी दूर कीजिए और नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। डर लगता है बंदर से? बोलो बोलो। बंदर से डर लगता है? हाँ। कितना डर लगता है? घर से निकलते हो अकेले? नहीं निकल पाते हो? डराता है क्या? काटने के लिए आता है? नहीं। डराता है बंदर? हाँ। बहुत बंदर है? हाँ। अकेले घर से नहीं निकल पाते हो? क्या नाम है? प्रशांत कुमार। जी बताइए, गांव में काफी संख्या में बंदर है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो अनगिनत है जी। मतलब फसल के नाम में तो कुछ नहीं है। एक धान सिर्फ होता है किसी तरह, वो भी कुछ एरिया में धान भी नहीं होता है। और एरिया में धान होता है। आप पूरा गांव घूम लीजिए, एक भी पपीता गाछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा। किसी का छत टाली हो, टीन हो, मतलब सही नहीं मिलेगा देखने के लिए। बहुत सारा समस्या है। खास करके महिला लोग को भी दिक्कत है। कभी कभी हमला करता है, महिला के ऊपर में भी हमला कर देता है। हमला तो महिला, बुजुर्ग या फिर बच्चे जो भी हैं सारे लोगों पे हमला होती होगी। खास करके महिला पे ज़्यादा अटैक करता है। बच्चे पे भी। जेंट्स में है कि कुछ थोड़ा सा डांटता है तो भाग भी जाता है। महिला में ज़्यादा अटैक करता है। कितने दिनों से ये लोग बंदर यहाँ पे हैं? ये 3-3.5 साल हो गया। नहीं, बाहर से एक बंदर ला के यहाँ छोड़ दिया दूसरे गांव वाला। हड़फड़ा धीरगंज में पहले बंदर था ही, हजारों की संख्या में। वो 2 ट्रक से ला के रात में यहाँ छोड़ दिया। पता नहीं चला आप लोग? नहीं, रात में सोने में 1-1:30 बजे रात में ला के छोड़ा। 3 साल पहले 3 साल से यहाँ फिर बंदरों की संख्या इतना हो गया। हम लोग कुछ बंदर चंदा करके पकड़वाए, हम लोग भी भगाए। फिर इतना वो 6 महीना में बच्चा दे रहा है। फिर संख्या वही 300 के लगभग में आसपास में हो गया। और सब्जी तो बुझिए कि कोई फसल ही होने नहीं दे रहा। फसल इतना क्षति कर रहा है बंदर की मत पूछिए। घर से भी का भी कोई सामान उठा के लेके चल देता है। खाने पीने का सामान जो भी मिलता है, इसका घर में ताला चाबी नहीं है, लोग रहता है, उसका सामान गायब। अच्छा। यही तो हालत है हम यहाँ कैसे पे। निदान होगा इसका? इसके लिए हम लोग डिप्टी सीएम साहब को भी आवेदन दिए। बोला कि ना पूर्णिया दीजिए वन विभाग को भी दिए। कोई नहीं, सिर्फ फोटोग्राफी हुआ, बस उतने तक में समाप्त हो गया और हम लोग भोग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लाठी और एक हथियारनुमा कुछ रखे हुए हैं। जानते हैं इनसे क्या ये सब लेके चल रहे हैं, क्या परेशानी है? फोक्सा लेके चले, धान है जमा है, सब धान खा रहा बंदर। सब फसल हम लोग मक्का, ये मखाना सब खत्म है, कुछ नहीं है। 3 साल से बर्बाद हो गए हम लोग। 3 साल से इस तरह की समस्या है? 3 साल से हम पूरा तंगी हो गए हम लोग खेती के लिए। ये बंदर पूरा परेशान कर रहा है। ये फोक्सा घूम रहे हैं, उस पर भी डरता नहीं है। धान खा लेता है, क्या करेंगे, दिन भर बैठ कर रहते हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बंदर यहाँ से आवे, पकड़ के निकल जाए, लेके भाग जाए, बढ़िया रहे। इसका उचित व्यवस्था किया जाए, फॉरेस्ट विभाग यहाँ से लेकर जाए और इसका व्यवस्था करे। अरे के बार तो गया, अभी यहाँ से कोई सुनवाई है नहीं। अभी तक परेशान है आदमी। बठैली गांव के कई लोगों से हमने बात किया। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं, इनसे भी बात हुई। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इन लोगों ने कई जगहों पे जो है कि इसकी शिकायत की, थाना में इनके द्वारा शिकायत किया गया। डिप्टी सीएम को, पूर्व डिप्टी सीएम को इसकी शिकायत की गई। फॉरेस्ट विभाग में आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक इसका कोई अस्थायी निवारण नहीं हो पाया है। आखिर ये इस तरह की समस्याओं का निदान कब तक होगा, देखने वाली बात है। अरुण, केबीसी न्यूज़, कटिहार।